या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज की वीडियो में हम 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या देवी धूमावती की कथा, साथ में माता कालरात्रि की कथा और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण व पठन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार ही बनते हैं। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जय माता दी। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को उठाकर ही निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूमरा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर करेगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः ये कुमारी है। ये धन या पति रहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हुई हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवरण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काकध्वज वाले, रथ पर सवार, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्ट अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, शुद्धा, तृषा आदि नृत्य के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नृत्यकी एक ही हैं। ये लक्ष्मी की ज्येष्ठा है। अति ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाग्भवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट करती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट करती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदक रात्रि सुकृत में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुख पूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रतिज्ञा की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीन अवस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती क्रद्रु है, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं। जय माँ भगवती, जय माँ धूमावती। अभी हम श्रवण करते हैं नवदुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। जय माता दी। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ जिसमें काल या यानी कि मृत्यु और रात्रि यानी कि रात है। इस देवी माँ के नाम का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली।
मान्यता है कि माँ कालरात्रि को देवी पार्वती का समान माना जाता है, जिसकी पूजा सात्विक ही नहीं बल्कि तामसिक पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन का नवरात्र के सभी दिनों से अधिक महत्व होता है। कालरात्रि माँ को सबसे भयंकर देवी कहा जाता है, लेकिन भयंकर होने के बाद भी कालरात्रि माँ बहुत ही ममता प्रिय, कोमल हृदय वाली होती हैं। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात कहा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार माँ कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के लिए हुई थी। मान्यता है कि दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। इस बात से दुखी सारे देवतागण भगवान शंकर के पास गए और उनके रक्षा करने की प्रार्थना किया। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से इन दैत्यों के वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने भगवान शंकर की बात मानकर दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध किया। किंतु जैसे ही दैत्य रक्त बीज को माँ दुर्गा को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हुए। उसे देखकर तब दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और जब दैत्य रक्त बीज का माँ दुर्गा ने वध किया तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने धरती पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में भर लिया था। और फिर इसी तरह से माँ दुर्गा ने सभी का गला काटते हुए रक्त बीज का भी वध किया। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला है और इनके श्वास से आग निकलती है और वे अपने गले में विद्युत की माला को धारण करती हैं। उनके बाल खुले हुए हैं, साथ ही माँ के एक हाथ में सिर है जिसे रक्त टपक रहा है। इनके 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल हैं और इनकी आंखों में से अग्नि वर्षा होती है। माँ कालरात्रि की सवारी गर्दभ यानी कि गधा है। इनको आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड के सारी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं और सारी असुरी शक्तियाँ इनके केवल नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर माँ कालरात्रि की कृपा होती है वे हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि की सप्तमी में साधक का मन सहस्त्रकार चक्र में अवस्थित होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं ये आज सहस्त्रसार चक्र का भेदन किया करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कालरात्रि की पूजा देर रात होती है जो निशा पूजा कहलाती है। ये तांत्रिक पूजा की शुरुआत रात 12 बजे से होती है। इसमें कई जगह पशु बलि भी दी जाती है। यही कारण है कि सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात कही जाती है। इस दिन आदि शक्ति की आंख खुलती है और भक्तों के लिए माँ का द्वार खुलता है। इसी कारण तामसिक क्रिया और तांत्रिक क्रिया साधना में इस दिन माँ कालरात्रि को नेत्रदान किए जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना अत्यंत शुभ माना गया है। इनकी पूजा उपासना से भय, दुर्घटना, तनाव, रोगों और बुरी शक्तियों का नाश होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि नाम ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा अलौकिक परिणाम दिया करती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि भक्त के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रचार को नियंत्रित करती है और ये चक्र भक्त को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक के ले जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं, माँ कालरात्रि का सिर्फ नाम और स्मरण से भी भूत, प्रेत, राक्षस, दानव सारे पैशाचिक शक्तियां भाग जाया करती हैं। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की आराधना और पूजा से ऊपरी बाधाओं समेत दूसरे के द्वारा किए गए तामसिक प्रयोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि। अभी हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां और 12वां अध्याय। जय माता दी। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खुले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख को हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी, आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और आपने ही समस्त संसार को मोहित कर रखा है।
आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त करवाती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं पारावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंतकरण वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, अब ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महा वृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मृगों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम सब पर प्रसन्न होइए, आपको हमारा नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमय नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव दूती, स्वरूप से दैत्यों के महावत का नष्ट करने वाली हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली नियता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने संतान की रक्षा करती है, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, अब जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को आपने कई बार संहार किया है, वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विधाएं, शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो।
इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। आपकी जो इच्छा हो वे मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रु को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंदकोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपर चित्ती नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव होगा तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राण की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मैं विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महासुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी देवी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात बढ़ेगा तब तब मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और ना कभी उनको अपने प्रियजनों से विछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा ये स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने में करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण करती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनता है, वे सब विपत्तियों से दूर हो जाएगा और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते और ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिलता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर ये भली भांति मित्रता करवाने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है।
इसके पाठ मात्र से राक्षसों और भूतों पिशाचों का नाश होता है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप गंध दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने पर मेरा ये महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने वालों से होती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वे मनुष्य को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुटकर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भागते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका भाई पराक्रमी निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोग भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।